जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज मुझे इस कार्यक्रम का जब आमंत्रण मिला था तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हियर अप एक संस्था है, दुकान है, जहाँ पर जो लोग कम सुनते हैं उनके लिए मशीन मिलता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बात जिसको भगवान को अपना बात सुनाना है उसको भी हियर अप ही आना है। तो अगर आपको भगवान को अपना बात सुनाना है, अगर आप अध्यात्म में भरोसा रखते हैं, क्योंकि व्यवसायिक संस्थान साधारणतः क्या करता है, अपना व्यापार करता है, लोगों को बुलाता है, कुछ करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ व्यापार नहीं करते हैं, वो अपने आगे के जीवन का रास्ता भी खोलते हैं। और हम सब लोग जो लोग सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनको सबको पता है कि आप चाहे जिसके दरबार में जितना चलिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बेड़ा पार तो भगवान ही लगाएंगे, दूसरा कोई लगाने वाला है। मैंने अपने जीवन में भी इस बात को बहुत नजदीक से देखा है। कोई व्यक्ति आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हो सकता है, कोई व्यक्ति आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है, कोई आपको बहुत सहयोग करने वाला हो सकता है, लेकिन इस सब कुछ मिला के भी आप किसी व्यक्ति के भरोसे अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते। जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप इस बात को अपने जीवन में आपको मान लेना है। आप जितना बड़ा डॉक्टर है, कब आपका सांस अटकेगा कोई नहीं जानता है। एकदम स्वस्थ है, 2 मिनट में विकेट गिर जाएगा। तो ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और ईश्वर तो उसी पर खुश रहता है जो समाज में नेक काम करता है, जो धर्म के पथ पर चलता है, जो मनुष्य में जन्म लेने के बाद दूसरे मनुष्य की सेवा करता है, उसको मदद करता है, जो दुख में है उसके चेहरे पर हंसी लाने का प्रयास करता है। मानव का लोग बोलते हैं, मानव और मानवता। एक मानव के प्रति आपके मन में अगर श्रद्धा नहीं है, दया नहीं है, तो आपका मानव में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। आप सब लोग यहाँ एक संस्थान चलाते हैं और साथ ही धार्मिक विषयों से जुड़े हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हियर अप की पूरी टीम को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आजकल ऐसा पोल्यूशन का समय है, साउंड पोल्यूशन है, मोबाइल हम लोग दिन भर कान में लगाते हैं, इसके कारण भी हम लोगों के सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। इतना तेज हॉर्न बजता है, तो ये सारा सब कुछ पोल्यूशन कंट्रोल के नियमों का उल्लंघन होता है। उसके बाद भी आप उम्र बीतते बीतते जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फोन का या ईयरबड का, उनको प्रॉब्लम होने लगता है। तो आपकी संस्था बहुत सूक्ष्म रूप से एक छोटा सा मशीन बनाती है जिससे आप आसानी से बात सुन लेते हैं। ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। हमको भगवान सुनने की क्षमता देते हैं। जिसको सुनने का ये शक्ति नहीं है उसका जीवन कितना कठिन है कि एक बार आप कभी एहसास करिए ना, अपने कान में कुछ डाल के रोक के रखिए, आपको पता चल जाएगा जब सुनाई नहीं देता है तो कितना तकलीफ होता है। और आप गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग रास्ते में मोटरसाइकिल, कुछ भी पीछे से कुछ होता है, आपको तुरंत एहसास हो जाता है, आप सजग हो जाते हैं। लेकिन जब आपको सुनने की क्षमता नहीं होगी तो आपके साथ कब क्या घटना घट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कब माथा पे आके क्या गिर गया, पीछे से कौन आके धक्का मार गया, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपका ये जो सेंस है सुनने वाला, ये हमेशा ठीक होना चाहिए। मान लीजिए प्राकृतिक कारण से ही अगर आपको उसमें थोड़ी कठिनाई आ रही है तो हियर अप आपको उसमें मदद करता है, आपको ऐसा कुछ संसाधन इक्विपमेंट दे देता है जिससे आप आसानी से सुन सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं। तो ये अच्छा काम है, चूंकि इनका प्रोफेशनल काम है, बिजनेस है। लेकिन बहुत बार बहुत बिजनेस ऐसा होता है जिसका समाज को बहुत जरूरत होता है। आप पैसा देकर भी बहुत बार आपका काम नहीं होता है। तो मैं बहुत दिनों से जानता हूँ इस संस्था के बारे में, कई बार कुछ लोग हमसे मिले हैं। तो आपकी संस्था को, आपकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका यह हियर अप और अच्छा से चले, लोगों तक पहुँचे। जिनको तकलीफ है, जिनको आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमजोर हो तो उनको थोड़ा मदद करते रहिएगा, थोड़ा छूट देते रहिए। किसी को डॉक्टर दिखाना हो तो भी आपको अगर लगे, आपके भी डॉक्टर बैठते हैं क्या? आपके भी बैठते हैं। और नहीं तो अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो हमारे यहाँ बड़े बड़े कई डॉक्टर हैं, आप अगर कहिएगा तो उन डॉक्टरों को कम फीस में या बिना फीस में भी दिखाने का व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी संस्था आने वाले दिनों में खूब आगे बढ़े, अच्छे से काम करिए। अच्छा, बंगाल के लिए एक स्वर्णिम काल शुरू हुआ है 2026 से। आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल
इस पूरे भारतवर्ष में अगर कोई प्रदेश सबसे तेजी से विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, सुंदर होगा, बढ़िया होगा, लोगों के रहने लायक होगा, तो उस प्रदेश का नाम होगा पश्चिम बंगाल। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सही समय पर किया है। इस समय पर जो आपने काम किया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लाकर, इसमें अगर चूक जाते हैं तो पता नहीं फिर आपका क्या होता। तो सही समय पर संभाल लिया, वो पुरानी बात करके कोई फायदा नहीं है। आने वाला समय बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, उनको आने वाले समय में पश्चिम बंगाल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, ना नौकरी के लिए ना व्यापार के लिए, दोनों के लिए ही पश्चिम बंगाल की माटी पूरी तरीके से तैयार हो रही है। आने वाला समय आपका हमारा सबका अच्छा होगा। आयोजक मंडली के पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया और मेरा इतना सम्मान किया। कितना तरह तरह से अंदर दिया जला के, बत्ती जला के, फोटो, माला, फूल, क्या क्या सब बहुत आपने दिया है। ये आपका प्यार है, स्नेह है, मेरे साथ आपका लगाव है। इसको इसी तरह बरकरार रखिएगा। मतलब देख के नहीं, प्यार ये नहीं चाहिए, प्यार रखिएगा, मेरे ऊपर भरोसा भी रखिएगा। आने वाले 5 साल में, 5 साल के लिए बटन दबाए हैं, आने वाले 5 साल में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस इलाके में एक भय मुक्त वातावरण रहे, व्यापारी को व्यापार करने के लिए जो सहूलियत चाहिए वो मिले, महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ें, खेले कूदे, आगे बढ़े। इसमें अगर कहीं आपको कोई असुविधा दिखती है, कोई संशय कहीं लगता है तो मुझसे संपर्क करिएगा, बताइएगा, फोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के अकाउंट में मैसेज करके, कहीं भी किसी माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा चालू मम्मी का है भाई।